तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आनंद के पास, जो कि तैयार है वो लिस्ट लेकर, जिन काउंटर्स में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन। आनंद बताइए। जी हाँ सृष्टि, बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर सेक्टर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। उसी में से एक आईटी शेयरों पर दबाव आज देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस की तरफ देखिए, विप्रो की तरफ देखिए, परसिस्टेंट, इन तीनों शेयरों में 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो मैप माई इंडिया का शेयर देखिए 6% शानदार तेज़ी पर कारोबार कर रहा है और अर्टाई ऐप के साथ इंटीग्रेशन की संभावना है। औसत से करीब 30 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है शेयर में। इसके अलावा वॉरी रिन्यूएबल्स की बात करें तो 9% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी की जो आय है वो करीब करीब 48% बढ़ी है और औसत से करीब 16 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ की बात करें तो 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर और पुणे के पास 3,500 करोड़ में कंपनी ने ज़मीन खरीदी है और औसत करीब वॉल्यूम करीब करीब 7 गुना ज़्यादा, औसत से 7 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो एल&टी पर खबर आई है 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है कंपनी को और जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कारोबार के लिए मिला है। इसके अलावा बात करें अल कार्गो लॉजिस्टिक्स की तो कंपनी के डीमर्जर स्कीम को एनसीएलटी से मंजूरी मिली है। घरेलू इंटरनेशनल कारोबार के रीस्ट्रक्चरिंग को ये मंजूरी मिली है, जिसके चलते शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। फिनिक्स मिल्स पर नोमुरा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 1,350 रुपये का। हमने देखा था कि कंपनी की जो रिटेल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% बढ़ी है और शेयर आज हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, थैंक यू सो मच ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए, आईटी में है कमज़ोरी, पर ढेर सारे और स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं कंपनीज के लिए, चाहे वो मैप माई इंडिया हो, चाहे वो कोई और कंपनी हो, एल&टी हो, इन सभी में काफ़ी अच्छा एक्शन है। पर श्रीकांत, खास तौर से मैप माई इंडिया पर आप क्या राय रखते हैं, सीई इन्फो सिस्टम्स, क्योंकि देखिए सुबह से ही हम देख रहे हैं ये स्टॉक में लगातार मजबूती बरकरार है और खबर तो यही है कि अश्विनी वैष्णव जी ने ज़रूर बताया है कि अब इंडियन रेलवे के साथ जो है करार होगा। इनके नए सिस्टम को भी जो है उन्होंने टेस्ट किया, तो उसको लेकर एक्साइटमेंट भरपूर है। बट स्टॉक्स किस तरीके से चल रहा है, टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे भी एक काफी अच्छा एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है। आज के दिन में बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और ऐसा ही नहीं कि अभी वॉल्यूम्स हुए हैं। अगर आप पिछले ऑलमोस्ट एक साल भर के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मल्टीपल टाइम 1800 के करीब बड़े बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन इसमें बन रहा है। और अगर इन लेवल पे अगर ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन अगर वैलिडेट होता है तो इसे वैलिडेट करने के लिए भी ये स्टॉक को कम से कम 2200 तक के लेवल्स दिखाने पड़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आज के दिन के जो बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक एक बुलिश केस में कन्वर्ट हो रहा है। आज आज के जो हाईएस्ट लेवल्स थे उन लेवल्स के सामने अगर आज की एवरेज प्राइस देखें तो 1830 के करीब की थी वो। तो 1825-30 के करीब मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टर्म में। जो भी करेक्शन आता है उस करेक्शन में ये स्टॉक 1750 1730 तक आ सकता है, तो उन लेवल्स पे से खरीदा जा सकता है। और अगर लंबी अवधि का नजरिया रखे तो मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 2200 से लेकर 2250 तक